ये सर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी सर विजिबल है। हाँ। अच्छा, आज ना राइटिंग टास्क 1 का हम ये देख लेते हैं, प्रोसेस डायग्राम। फर्स्ट ये काम करते हैं, ये इसको तो हम जो है ना प्रैक्टिस के लिए रखेंगे। ये कैम्ब्रिज 19 बुक के फर्स्ट हम एक मिनट हम पहले देख लेते हैं इसका लिस्ट पे। प्रोसेस डायग्राम, डायग्राम मॉडल, आई थिंक यही है। हाँ ठीक है, यही है। अच्छा, डायग्राम कैसे हमने करनी, पहले हम थोड़ा सा ना डिटेल देख लेते हैं कि हमने अटेम्प्ट कैसे करना है ये क्वेश्चन टास्क 1 में डायग्राम का। Ayer's diagram appeared a number of time in writing task 1. It is typical of many diagrams that are used by Ayers. There are also model diagram answers. अच्छा, ये तो खैर वो है, मतलब ये भी एक टाइप है जो कि हमें कैम्ब्रिज बुक्स में भी काफ़ी देखने को मिलती है। ये टास्क 1 की टाइप है, डायग्राम वाली। तो इसमें क्या है कि आपको कुछ ऐसे ही मतलब एक डायग्राम दी जाती है, साथ में उन्होंने ये जो स्टेटमेंट है वो तो लाजमी होती है। The diagram shows how rainwater is collected for the use of drinking water in Australian town. अब ये इतनी सी स्टेटमेंट दी है और साथ में वही जो हाँ हमेशा एग्जैक्टली होती है, नीचे लिखा होता है समराइज द, मतलब समराइज करें। और आपको लगता है अगर कंपैरिजन, कंपैरिजन तो इसमें नहीं होते, बट वो स्टेटमेंट दी जाती है। अच्छा, ये है कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ से शुरू हो रहा है रेन वाटर, ये हाउसेज में, मतलब अगर हम इसका पढ़ेंगे ना जब मॉडल आंसर, तो उसमें यहाँ से उन्होंने ओवरव्यू में लिखा हुआ है कि हाउसेस से कलेक्शन शुरू होती है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है ना? अच्छा, यहाँ पे हाउसेस से ये डायग्राम स्टार्ट हो रही है, और ये करते करते मतलब जो भी इसमें प्रोसेस है ये साथ साथ में हम देखते हैं। जैसे ये ड्रिंकिंग वाटर है, ये मेरे ख्याल में लास्ट में होगा। ये बीच में प्रोसेस हो रहे हैं, वाटर फिल्टर, स्टोरेज, ये कुछ प्रोसेस हैं। ये देखते हैं हम कि अ, किस तरह लेके जाना है, मतलब इस प्रोसेस डायग्राम को। और पहले मैं ये चाहूँगा कि मॉडल आंसर पढ़ लूँ अच्छे से, और आप लोग को भी बता दूं कि क्या वर्डिंग यूज़ करनी है। और अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर तो राइटिंग टास्क उनका हाँ बिल्कुल सेम होता है। इंट्रोडक्शन जो होता है वो रिफ्रेज कर दिया हमने। देन हमने क्या करना होता है कि ओवरऑल यानी कि ओवरव्यू लिखना है डायग्राम का। उसमें आप लोगों को फिर बता दूं कि कोई डिटेल नहीं ज़्यादा देनी, आपने मेन मेन फीचर जो हैं वो डायग्राम के बता देने। अभी जब हम पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिर अगला बॉडी पैराग्राफ आ जाएगा 1 और 2। अब इसमें कैसे हमने बॉडी पैराग्राफ्स को हैंडल करना है वो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट थी हमारे पास, द डायग्राम शोज
how rainwater is collected for the use of drinking water in an Australian town. The diagram illustrates, again मैं बता दूं कि आप लोग अगर लिखते हो the given diagram या the diagram द हाँ द बिलो डायग्राम द गिवन डायग्राम, ये इस तरह की गिवन और बिलो के वर्ड नहीं यूज करने। द डायग्राम इलस्ट्रेट्स, इलस्ट्रेट्स का वर्ड सिनोनिम यूज कर लिया शोज के लिए। हाउ एन ऑस्ट्रेलियन टाउन, अब ऑस्ट्रेलियन टाउन एंड पे था हमारे स्टेटमेंट पे, लेकिन हम फर्स्ट में ले आए तो वो हमारे पास रिफ्रेज का एक मतलब सिनेरियो बन गया रिफ्रेज करने के लिए। हाँ, हाउ एन ऑस्ट्रेलियन टाउन प्रोसेस रेन वाटर टू यूज एज ड्रिंकिंग वाटर। ठीक हो गया। उन्होंने जो ये जो ऑस्ट्रेलियन टाउन था वो पहले ले आए कलेक्शन ऑफ रेन वाटर। इधर इन्होंने कैसे वो किया है, यानी कि ये देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है इज कलेक्टेड फॉर यूज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन इधर इन्होंने लिखा है प्रोसेस रेन वाटर। तो है ये प्रोसेस डायग्राम ना, तो हम बिल्कुल ये इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं कि प्रोसेसेस रेन वाटर टू यूज एज ड्रिंकिंग वाटर। ये लास्ट पे हम देख सकते हैं कि लास्ट का ये प्रोसेस, ये लास्ट पे है, ये यहाँ से कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं। अब चलते हैं ओवरऑल पे, कैसे ओवरऑल हैंडल करना है इसमें। ये थोड़े मतलब डिफरेंट है, जैसे हमने पिछले बार चार्ट पाए चार्ट वगैरह किए वहाँ पे कुछ सेम सेम चीजें होती थी, ये थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क होगा। रेन वाटर ओवरऑल, ये हमेशा जो है जो स्टेटमेंट होगी ना इसी वर्ड से स्टार्ट होती है। ओवरऑल रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम हाउसेस and then passes through a filter into storage where it is then treated with chemicals to make it fit for human consumption। अच्छा, वर्डिंग देख लें आप, बहुत अच्छी मतलब सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड वर्डिंग्स हैं। और साथ में क्या है कि कोई डिटेल इतनी ज़्यादा नहीं डाली हुई इसमें। सिंपल यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये रेन मतलब बारिश हो रही है और इसमें क्या है कि हाउसेस पे पानी मतलब कलेक्ट किया, हाउस इज कलेक्टेड फ्रॉम हाउसेस, यानी कि जो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना ये मेरे ख्याल में जैसे ड्रेनेज का वो जो सिस्टम नहीं होता उस तरह बनाया हुआ है। और यहाँ पे पानी जो है वो यहाँ से जाता है, कहाँ जा रहा है अब ये आई थिंक ये वाटर फिल्टर है। अच्छा, हमने क्या यूज किया है इनको, थ्रू वाटर फिल्टर, पासेस थ्रू वाटर फिल्टर, बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पे ये पानी जो है फिल्टर के जरिए जाता है। देन कहाँ पे जा रहा है, इनटू स्टोरेज, ये हमारे पास। अच्छा, एरोज की जो इंडिकेशन है ये भी हेल्प कर देगी। ये एरोज आ रहे हैं यहाँ से, और ये ठीक है, ये इस तरह थोड़े एरोज की ना, हाँ ऐसे मतलब ना यहाँ से ये ऐसे जाते हुए इस तरह आए। और ये क्या हुआ, वेट, हाँ, अच्छा, यहाँ से ये इस तरह और ये इस तरह वाटर फिल्टर होके स्टोरेज में आ रहा है। स्टोरेज से जाते हुए वाटर ट्रीटमेंट हो रही है। वाटर ट्रीटमेंट में उन्होंने क्या वर्ड उसके लिए यूज किया है, उन्होंने ये यूज किया हुआ है कि देन इट इज ट्रीटेड विद केमिकल्स। ओके, मतलब केमिकल्स और ये वाटर ट्रीटमेंट का एक साथ इकट्ठा कर दिया कि ट्रीटेड विद केमिकल्स टू मेक इट फिट फॉर ह्यूमन यूज, ह्यूमन कंजम्पशन। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छा, हाँ, पढ़ लेते हैं पहले पूरा फिर देख लेते हैं, अटेम्प्ट करते हैं कोई। इनिशियली फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में हमने क्या करना है, वर्डिंग जो होती हैं वो यही होती हैं कि एक एक सेकंड में आपको ना एक और चीज भी यहाँ पे, जस्ट सेकंड। ये कुछ लिंकिंग वर्ड्स हैं यहाँ पे ना, इन्होंने मतलब स्टार्टिंग द पैराग्राफ जैसे आप लिख कर रहे हैं ना, स्टार्ट पैराग्राफ फर्स्टली सेकेंडली अनदर पॉइंट टू कंसीडर अ फर्दर कंसिडरेशन, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं लिस्ट करने के लिए। और मतलब ये एडिंग इंफॉर्मेशन, गिविंग एग्जांपल्स कुछ वगैरह, ये मतलब एडिंग इंफॉर्मेशन वाले यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ वर्ड्स स्पेसिफिकली टास्क 2 के लिए होते हैं। चलें, मैंने आपको बस अभी ये दिखाना था कि आपने इस डायग्राम में जो मतलब फर्स्टली सेकेंडली या इनिशियली, ये भी सही है, इनिशियली द रेन वाटर
विच फॉल्स ऑन द रूफ टॉप। यहाँ पे तो आपने डिटेल अब लिखनी है, ठीक है। ये देखते हैं कि फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में क्या क्या इन्होंने लिखा है और फिर सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखा है। द रेन विच फॉल्स ऑन द रूफ टॉप is collected by the gutter and then runs down the pipe at the side of the house, runs down the pipe at the side of the house, बिल्कुल ठीक हो गया, into the drain at the bottom. Each house collects rainwater in this way. Okay. And the rainwater is then passed along underground drains to the water filter. यानी कि क्या हो रहा है कि कहाँ तक उन्होंने बात की है, वाटर फिल्टर तक की उन्होंने यहाँ तक की बात कर ली है एक पैराग्राफ में। वेट, एक पैराग्राफ में यहाँ तक की बात कर ली है, और अगले पैराग्राफ में अब वो क्या बात करेंगे, इससे आगे की वो बात करेंगे। द रेन वाटर पासिस थ्रू द फिल्टर, वहां से मतलब उन्होंने फिल्टर की बात यहाँ पे आई गेस इसलिए ऐड की कि इसके बाद अभी जो प्रोसेस होने वाला है वो क्या होगा। द रेन वाटर पासिस थ्रू द वाटर फिल्टर टू रिमूव एनी इम्प्योरिटीज। हाँ ठीक हो गया। वाटर फिल्टर, फिल्टर का काम इम्प्योरिटीज रिमूव करना, तो हमने वो सिंपल सिंपल सी वर्डिंग यूज की है, द वाटर फिल्टर टू रिमूव एनी इम्प्योरिटीज। वंस इट हैज बीन फिल्टर्ड, इट कंटिन्यूज along the pipes to a storage tank। ये फिल्टर होने के बाद क्या आ रहा है, स्टोरेज टैंक में आ रहा है पानी। देन हमारे पास क्या हो रहा है, स्टोरेज फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इसके बाद, अच्छा ये यहाँ पे एक किस्म का एक लिंकिंग वर्ड है, ठीक है, ये बताने के लिए कि ये मेरे पिछले सेंटेंस से लिंक करता है, मतलब जो मैं अगली बात कर रहा हूँ। फ्रॉम दिस पॉइंट द वाटर गोज फ्रॉम स्टोरेज टू द वाटर ट्रीटमेंट। ठीक हो गया, वाटर ट्रीटमेंट के पास, मतलब वाटर ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है अब स्टोरेज से। अच्छा, अब देखते हैं आगे। ओके, at this stage of the process the water is treated with chemicals in order to make it fit for consumption। ठीक हो गया। अब कंजम्पशन का अच्छा, कल भी ये बात की थी कि अगर आप एक वर्ड जो है वो जैसे कंजम्पशन आपने ओवरऑल में पहले यूज किया था, तो बाद में कुछ लाइंस के बाद आप ऐसे वर्ड्स यूज करें। तो अब कंजम्पशन हमने यूज कर लिया सेम, यूजेज भी कर सकते थे, हाँ यूजेज भी कर सकते थे, एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग, हाँ ये भी ठीक है। व्हेन द वाटर इज रेडी फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। अब अगर अगला मतलब अगली बात में ये ड्रिंकिंग लिखा हुआ है, तो चलो हम फिट फॉर यूजेज लिख लेते हैं। व्हेन द या कंजम्पशन, व्हेन द वाटर इज रेडी फॉर ड्रिंकिंग इट ट्रेवल्स along the pipes then that lead back into the houses in the town where people can use the water for daily consumption। अच्छा, ये कंजम्पशन का वर्ड बहुत यूज कर रहे हैं इस वेबसाइट पे, वैसे यहाँ पे ना आप थोड़े अलग अलग वर्ड्स यूज करें, फिट फॉर ड्रिंकिंग, फिट फॉर यूसेज, और इस तरह था कि थोड़ी सी ना वैरायटी मिले वर्डिंग्स की, वोकैबलरी थोड़ी मतलब बढ़ जाए आपकी। अब और एक ये एक और चीज, टास्क अचीवमेंट तो हो ही जाती है, यानी कि जब आप पूरी डायग्राम करते हो तो आपके वर्डिंग जो हैं वो ऊपर मतलब चली ही जाती है, 150 से ऊपर हो जाती है। आप खुद भी देख सकते हैं, शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन है लेकिन 170 180 वर्ड्स तकरीबन ये भी बन गए। चलें, एक काम करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अब ऐसे करते हैं कि एक टास्क ये कैम्ब्रिज बुक का है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास काफ़ी टाइम है तो होप सो ये हो भी जाए वैसे। एक सेकेंड, हम यहाँ पे जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है ना वो हमने रिफ्रेश करना होता है, रिफ्रेश करना है हमने अपने ये जो
स्टेटमेंट, अच्छा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। द डायग्राम बिलो शोज हाउ ए बायोफ्यूल कॉल्ड ethanol is produced. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Biofuel production, how ethanol is made. Rephrase रिफ्रेश जो है वो कैसे करेंगे? द डायग्राम इलस्ट्रेट्स, मतलब अगर मैं वैसे यहाँ पे ये थोड़ा सा ना अ, इसको क्या कह सकते, आउटलाइन सा क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि मैं ना यहाँ पे ना डायग्राम इलस्ट्रेट द प्रोसेस डायग्राम कह दूंगा। या एक काम करते हैं हम पहले से ही जो है ना रिफ्रेश करना स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस डायग्राम ओके। The process diagram, क्या जी जी कहते- the जी diagram illustrates process of ethanol जी जी production through biological fuel, biofuel. जी जी द प्रोसेस डायग्राम, वेट अ सेकंड। And the diagram illustrates the process of ethanol ठीक है। production through biofuel. अब थोड़ी आवाज आपकी कट रही है, आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे या आप चैट में लिखेंगे? द प्रोसेस डायग्राम इलस्ट्रेट्स द मैं लिख देता हूँ। कट रही है मैं ये कह रहा था कि the आवाज। diagram illustrates अच्छा process of ethanol production through biofuel. अच्छा, द डायग्राम इलस्ट्रेट्स द प्रोसेस प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ एथेनॉल प्रोडक्शन। ओके, एथेनॉल प्रोडक्शन shows a how a biofuel which is a biofuel, ये कहा है आपने? यानी कि इसी तरह फिर द डायग्राम इलस्ट्रेट्स प्रोसेस ऑफ एथेनॉल प्रोडक्शन which is a biofuel, आई गेस इसी तरह फिर ये बनेगा इसका, which is a biofuel. Okay, the process. सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई अगर कोई बोल रहा था। The diagram illustrates the process of ethanol production which is a biofuel. या आई गेस ये ठीक है, अच्छा अच्छा है ये वाला भी। और इसमें चैट में शेयर कर दें अगर कोई कुछ बोलना चाह रहा है। मुझे आवाज़ सही नहीं आ रही, कट रही है आवाज़ आप लोगों की। इसमें आप ओवरऑल करते ओवरव्यू लिखते हैं, वो ओवरऑल से स्टार्ट होगा। ओवरऑल क्या अब हम डायग्राम में हम मतलब बेसिक क्या हमें दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट्स हैं, यानी कि ये देखिए, एनर्जी सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो। अब हाँ, यानी कि एनर्जी कहाँ से आ रही है? प्लांट्स एंड ट्रीज को, ये फॉरेस्ट जैसे कुछ दिखाया हुआ है, तो इनको एनर्जी आ रही है सनलाइट से। ऐसे ही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए होता है। तो ये जो फिर एनर्जी ये कंज्यूम करते हैं, और फिर ये कहाँ, मतलब अगला उसका स्टेप क्या होता है कि जब ये ग्रो कर जाते हैं एक मतलब स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो इनको दरकार होता है, दे रिक्वायर, देन देन इट इज हार्वेस्टेड, लाइक द प्लांट्स आर हार्वेस्टेड। और फिर क्या होता है कि प्री प्रोसेसिंग में जाता है। फिर मतलब अगर हम जो बड़ी बड़ी चीजें हैं ना वो देख लेते हैं। सेलुलोज का जो मतलब जो प्री प्रोसेसिंग होती है, हमारे पास क्या होता है? सेलुलोज प्रोड्यूस होता है, आई गेस इसी तरह होगा। फिर हमारे पास क्या होता है? ये कुछ लेबोरेटरी टाइप की पिक्चर है कि मतलब शो करे कि केमिकल प्रोसेसिंग होगी, ऐसे ही है। फिर हमारे पास क्या है कि वो शुगर्स में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब शुगर्स बन रहे हैं। देन हमारे पास क्या होता है? माइक्रोब्स ऐड किए जाते हैं, जो कि हमारे पास रिजल्ट क्या करता है एथेनॉल प्रोडक्शन में। द डायग्राम इलस्ट्रेट प्रोसेस ऑफ एथेनॉल प्रोडक्शन थ्रू बायोफ्यूल। अच्छा सर, आकिब ने शेयर किया है थ्रू बायोफ्यूल। हम्म, हाउ ए बायोफ्यूल कॉल्ड एथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड। आई गेस थ्रू का वर्ड ना थोड़ा प्रॉपर नहीं लग रहा यहाँ पे मुझे। मीन्स के
आप देखिए ना, क्वेश्चन क्या है, द डायग्राम बिलो शोज हाउ अ बायोफ्यूल कॉल्ड एथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड। अब एथेनॉल खुद बायोफ्यूल है ना, तो आपने लिखा है कि थ्रू बायोफ्यूल। तो ये थोड़ा सा ना मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यानी कि ये तो नहीं लिखा हुआ कि किसी बायोफ्यूल से एथेनॉल बन रहा है। थ्रू बायोफ्यूल, थ्रू बायोफ्यूल का मतलब यहाँ पे आपका ये हो गया कि आप सर सैयब ने लिखा है विद द हेल्प ऑफ यूज कर सकते हैं। सॉरी सर, अगर आप माइक ओपन करके बता दें किस चीज के लिए। वो कह रहे हैं कि थ्रू की जगह ना आप विद द हेल्प ऑफ बायोफ्यूल लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि बन तो एथनॉल बन तो बायोफ्यूल से ही रहा है ना। हाउ अ बायोफ्यूल कॉल्ड एथेनॉल इज प्रोड्यूस, मैं एक्चुअली में ना रिफ्रेज का अगर स्पेसिफिकली बात करूँ ना, तो मुझे ना थोड़ा ये थ्रू का वर्ड प्रॉपर नहीं लग रहा कि ये लिखा है हाउ अ बायोफ्यूल कॉल्ड एथेनॉल। एथेनॉल खुद बायोफ्यूल है, उसकी प्रोडक्शन हो रही है, बट ये नहीं लिखा स्टेटमेंट में कि किसी बायोफ्यूल से हो रही है। खुद वो बायोफ्यूल है ना, हाउ ए बायोफ्यूल कॉल्ड एथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड। तो अगर आप थोड़ा स्टेटमेंट को मतलब समझने की कोशिश करें और ये वर्डिंग का मतलब आप अब ये देखें ना, विच इज अ बायोफ्यूल, तो ये फिर भी थोड़ा मतलब एक्सेप्टेबल है। बट थ्रू अ बायोफ्यूल, ये आप कर सकते हैं कि आप डायग्राम जब आप पूरे तरीके से डिटेल में देखें आपको, अब डायग्राम अगर हम देखें ना, वो हार्वेस्टिंग हो रही है, देन हमारे पास, एक मिनट, देन हमारे पास फिर प्रोसेसिंग हो रही है, सेलुलोज है। अब पीछे एथेनॉल से पीछे तो कोई बायोफ्यूल है क्या, मतलब कोई बायोफ्यूल यूज हुआ है? इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि थ्रू बायोफ्यूल या यूज ऑफ बायोफ्यूल मुझे इसलिए प्रॉपर नहीं लग रहा क्योंकि वो खुद बायोफ्यूल है और वो प्रोड्यूस हो रहा है कुछ प्रोसेसेस से, लेकिन उस प्रोसेस में कोई, अब मुझे केमिकल्स का तो ज्यादा नहीं पता। अब सेलुलोज वगैरह ये चीजें आई थिंक शुगर्स होते हैं, ये कुछ पता नहीं। लेकिन पीछे जो है ना, बायोफ्यूल का कोई जिक्र नहीं हुआ कि एथेनॉल खुद बायोफ्यूल है और उसकी प्रोडक्शन में भी कोई बायोफ्यूल यूज हुआ हो। तो फिर मैं कहूँ कि थ्रू बायोफ्यूल। ये मैं डिटेल में इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कुछ वर्डिंग्स होती हैं जो कि ना प्रॉपर नहीं होती हैं यूज करने के लिए। ओके, अभी कोई इस बात में ऐड करना चाहता है तो प्लीज, मोस्ट वेलकम। अच्छा, अब चलते हैं ओवरऑल की तरफ। ओवरऑल में मैंने जैसे बताया कि मैं बता रहा था कि एथेनॉल प्रोड्यूस हो गया, देन कहाँ पे हमारे पास ये कंजम्पशन हो रही है, यानी कि यूज हो रहा है एथेनॉल का। कहाँ कहाँ पे? व्हीकल्स, ये ट्रांसपोर्टेशंस हैं, यानी कि कार, ट्रक्स एंड एयरप्लेन्स स्पेसिफिकली इन्होंने इसकी डायग्राम बनाई हुई है। देन हमारे पास क्या हो रहा है कि इन इस फ्यूल को यूज करते हुए ये जो ट्रांसपोर्टेशंस हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं। ये जो साइकिल है ये रिपीट होता जा रहा है। अगर ये बड़ा वाला एरो आप देखें ना, तो ये क्या होता जा रहा है, रिपीट हो रहा है। ये फिर वापस प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन होती है उनकी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की कंजम्पशन होती है। देन वो हम ऐसे ही बस साइक्लिक प्रोसेस है। अगर मैं ये वर्ड यूज करूं, ओवरऑल द साइक्लिक प्रोसेस, तो कैसा रहेगा? द साइक्लिक प्रोसेस, cyclic process shows, wait, shows लिख, इसमें हम, एक सेकेंड, जैसे कि यहाँ पे रेन वाटर इज कलेक्टेड, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हम लिखेंगे द साइक्लिक प्रोसेस। आप लोग अपने एंड पे भी इसका ओवरऑल लिखें और चैट में शेयर करें। द साइक्लिक प्रोसेस शोज, इधर अगर मैं
एथेनॉल इज प्रोड्यूस की जगह मैन्युफैक्चर लिखूं तो क्या वो वर्ड सही रहेगा? मैन्युफैक्चर through a cyclic process shows how a biofuel known as ethanol is manufactured. इज मेड का भी इन्होंने वर्ड हमें हेल्पिंग के लिए दिया हुआ है। अच्छा ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग। अ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने जी हमारे मॉडल आंसर में ना, उन्होंने मतलब जो प्रोसेस थे ना उनको शॉर्ट शॉर्ट डिस्क्राइब करके ओवरऑल जो हमारा ओवरव्यू तो वो खत्म किया था, कि हम रेन को कलेक्ट कर रहे हैं, उसको फिल्टर करते हैं, फिर जी। जो है ना केमिकल से साफ करके और पानी को फिर हाँ जी, आगे ओवरऑल ले में देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओवरऑल में हाँ, हमने कुछ भी इसके डिटेल नहीं इसके देनी है। इसमें अगर हम जी जी, तो आप ओवरऑल लिखवाना नहीं, अगर चाहेंगे? इस ओवरऑल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस ओवरऑल में अगर हम ये प्रोसेस है इनको शॉर्ट शॉर्ट डिस्क्राइब करके 3 लाइनें या 2 लाइनें खत्म कर दें, और उसके बिल्कुल बाद जो है वो हमारे बिल्कुल पैराग्राफ में इनको मजीद एक्सप्लेन कर, जैसे बिल्कुल उसमें बिल्कुल सैंपल में लिखे हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही 2-3 लाइनों में ही करने, तो वही मैं थोड़ा सा ना थिंकिंग कर रहा हूँ कि अब मुझे यहाँ पे आ, क्या मुझे मतलब प्रोसेस डायग्राम में, हाँ जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ ये बताया कि वाटर कलेक्ट हो रहा है, देन फिल्ट्रेशन में जा रहा है, देन स्टोरेज में जा रहा है और केमिकल ट्रीटमेंट हो रही है। मतलब जो बड़े बड़े स्टेप थे वो बताएं। तो फिर मैं यहाँ पे जो है इस प्रोसेस डायग्राम के लिए मैं कैस मतलब क्या क्या अब चीजें इस सेलेक्ट तरह करूँ? जैसे मैं करूँगा हार्वेस्टिंग होती है पहले। ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट्स विद हार्वेस्टिंग ट्रीज, इस तरह फिर आगे जो आएगा इसका साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, अच्छा मैं अगर मतलब ये अभी मैं कट कर देता हूँ। द साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट्स विद स्टार्ट्स विद हार्वेस्टिंग ट्रीज, हार्वेस्टिंग ट्रीज, हार्वेस्टिंग ट्रीज एंड प्लांट्स भी लिख दूं? ट्रीज ट्रीज में वही आ जाएंगे काफी ना। रहेगा, ठीक है। देन स्टार्ट्स प्रोसेसिंग, प्री स्टार्ट्स विद प्रोसेसिंग टू हार्वेस्टिंग मेक ट्री। अब ये है ना कि अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोसेस। हार्वेस्टिंग ट्रीज। देन अगर हम अब प्री प्रोसेसिंग पे जाएंगे तो फिर वो हर स्टेप को तो नहीं ना हमने डिस्कस करना है यहाँ पे। हम कुछ ऐसी वर्डिंग यूज करें कि ये बस मेनली बस डिस्कस हो जाए। मेन बस द साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट्स विद हार्वेस्टिंग ट्रीज व्हिच हार्वेस्टिंग ट्रीज, देन प्री प्रोसेसिंग इट टू मेक सेलुलोज, ये क्या है, सेलुलोज, एंड जी। देन शुगर एंड माइक्रोज एडेड टू मेक एथेनॉल। अच्छा कोई और ऐड करना चाहते विच आर, अच्छा हाँ आपने कहा कि विच आर प्रोसेस्ड। मैंने यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं लिखता कि प्रोसेस्ड इन प्रोसेसिंग कन्वर्टेड टू प्रोसेसिंग विच गोज थ्रू प्रोसेसिंग, विच गोज थ्रू प्रोसेसिंग कैसा रहेगा? विच गोज थ्रू प्रोसेसिंग एंड कन्वर्टेड टू एथेनॉल, ऐसा रहेगा? ऐसा ठीक है ना? मैं 1 मिनट लिखता हूँ, आप लोग फिर सजेस्ट करें। विच goes to which goes into processing and converted। प्रोसेसिंग स्टेप्स कैसे रहेगा? प्रोसेसिंग स्टेप्स। हैं? मैं जो है ना लिख के शेयर करता हूँ। हाँ जी जी, आप लोग लिख के शेयर करें और मैं जो लिखता हूँ उसमें भी आप लोग सजेशन फिर करें। द साइक्लिक प्रोसेस विद हार्वेस्टिंग ट्रीज।
तो ये ओवरऑल देखें, और प्लीज़ आप लोग बताएं कि कैसे है। आप लोग शेयर करें, मोस्ट वेलकम। वो भी देख लेते हैं। ये मैं पढ़ता हूँ। अगर ओवरऑल द साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट्स विद हार्वेस्टिंग ट्रीज which goes into processing steps, harvesting trees which goes into processing steps। एक मिनट मैं ना एनोटेट करता हूँ। आ, ये देखें, प्रोसेसिंग स्टेप्स। अब ये भी प्री प्रोसेसिंग थी, और इसमें ये सेलुलोज की प्रोडक्शन थी, फिर ये भी प्रोसेसिंग है। तो मैंने ना प्रोसेसिंग स्टेप्स का इसीलिए वर्ड यूज किया। एंड कन्वर्टेड टू बायोफ्यूल, एंड कन्वर्टेड टू बायोफ्यूल as ethanol is as ethanol known as ethanol that is used in vehicles. These transportation releases carbon dioxide and the cycle continues। अब हमें शेयर किया है सर तैयब ने। ये आपने मिस्टेक की है एक। इसको ना, एक मिनट, इन द बिलो डायग्राम मैंने ये आपको बताया था कि बिलो का वर्ड आपने नहीं यूज करना, बिलो और गिवन नहीं यूज करना। इसको हम रिव्यू करते हैं, वेट। इन द बिलो डायग्राम ये नहीं यूज करना। इन द डायग्राम, इन द डायग्राम द कंटिन्यूस, अच्छा इन द डायग्राम। ये कोई सजेस्ट करेगा कि मतलब फर्स्ट में हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इन द डायग्राम। सर तैयब ने ओवरऑल का वर्ड नहीं यूज किया, तो क्या मतलब अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल फिर भी मतलब अगर ऐड कर दूं तो ये फिर भी सेंटेंस सही है। ओवरऑल इन द डायग्राम the continuous process started with harvesting plants when it is processing to make, when it is processing, where it is processed। I think sir यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था when it is processing to make a sugar it added in। सर ये थोड़ा सा वैग सा है आपका, आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे आपने किस तरह मतलब ये लिखा है। मतलब ना इसमें ये पूरा नहीं लग रहा ओवरऑल। The continuous process started with harvesting plants where it is processed। आप लिख सकते थे टू मेक शुगर्स। टू मेक शुगर्स, हाँ ठीक है, टू मेक शुगर्स। यहाँ पे ये शुगर्स बन रहे हैं, ए शुगर्स एंड माइक्रोब्स आर एडेड टू प्रोसेस। यानी कि ये आप यहाँ पे ना, आप इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर कहेंगे। ये आपका जो है ना थोड़ा सा ठीक नहीं है यहाँ पे। कोई और इस बात में कोई ऐड करना चाहे। अच्छा, 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 ठीक है, रिमेनिंग था आपका, ठीक है। चलें आप कंप्लीट कर लें, फिर शेयर कर दें। अच्छा, जो मैंने लिखा है इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, मतलब ये ना तो ज़्यादा डिटेल बता रहा है ओवरऑल, एक मतलब आपको पता चल रहा है बस, ठीक है ये इसमें प्रोसेसिंग हो रही है, एथेनॉल बन रहा है, वो गाड़ियों में जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, फिर साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। और अब मैं जाना चाहूँगा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ पे। और सर आकिब आप लिखवाएंगे फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ थोड़ा। हाँ, उसमें हमें स्टेप्स को ही एक्सप्लेन करना होगा, तो हम पहले ये लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड से जो है ना हमारे प्लांट्स ग्रो होते हैं, और प्लांट्स जब उनको फिर हम हार्वेस्ट करके जो है ना मिल मिल में भेजते हैं ना, जिसमें प्री प्रोसेस होते हैं, फैक्ट्रीज में भेजते हैं, प्री प्रोसेस होते हैं उसमें। और उसके बाद जो है वो उससे वेस्ट वगैरह अलग कर दिया जाता है, और उससे सेलुलोज बनते हैं। सेलुलोज से फिर फर्दर प्री प्रोसेसिंग होती है, फैक्ट्रीज में अच्छा केमिकल्स अच्छा ऐड करके शुगर अच्छा, बनती है। सॉरी सॉरी और फिर सॉरी टू ये इंटरप्ट हमारा बॉडी सर पर आकिब। हम। हाँ सर आकिब, आप ना जी जी। मतलब अब हमें ये बताएं कि आपको क्या लगता है हमें फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में कहाँ तक करना चाहिए डिस्कस, क्योंकि हमने सेकंड बॉडी पैराग्राफ हाँ में भी मुझे मेरे चीज़ें। ख्याल में सेलुलोज सेलुलोज तो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आ जाएगा। उसके बाद जो है सेलुलोज को फैक्ट्रीज में जाएंगे तो उसे शुगर एथेनॉल बनेगा। और उससे फिर जो है हमारे कार्बन ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो, और उससे अच्छा कार्बन अच्छा, डाइऑक्साइड जो है ना उससे इसमें फिर हम कौन सा वर्ड यूज़ करें, हम इनिशियली यूज़ करते हैं आज। मैं वैसे ज़्यादातर फर्स्टली ऑन वन हैंड इस तरह ही यूज़ करता हूँ, इनिशियली द। हाँ, आप लिखवाना चाहेंगे या फिर पहले मैं कंप्लीट कर लूँ? चले मैं आप कंप्लीट कर लेता हूँ। कंप्लीट कर लें। असल में मैंने भी ठीक है, मैं नहीं कंप्लीट कर आते। लेता हूँ। द, आप लोग अपने चैट में भी आप लोग ना लिख लें जो लिखना चाहते हैं, फिर देख लेते हैं। द इनिशियली absorb absorbs energy from sunlight and consume consumes carbon dioxide from environment, from surrounding, भी लिख सकते हैं। from एक काम करता हूँ, हाँ, surroundings, concentrates to, okay। अच्छा, जब कोई अगला सेंटेंस स्टार्ट करना हो तो हमें आफ्टर से स्टार्ट करना चाहिए या फिर हमें कुछ और वर्ड यूज करने चाहिए? जैसे मैं अगर कहना चाहता हूँ कि आफ्टर दैट, तो क्या ये चीज़ ठीक है, या फिर मैं ऐसे दूसरी अप्रोच की तरफ जाऊं कि अ, यानी कि नेक्स्ट हार्वेस्टिंग इज डन, या हार्वेस्टिंग इज व्हाट शुड वी से, हाँ, हार्वेस्टिंग इज डन आफ्टर द प्लांट्स ग्रो थ्रू ए रिक्वायर्ड, यानी कि एक रिक्वायर्ड ग्रोथ, जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की, वो जब हो जाती है ग्रोथ, तो हार्वेस्टिंग की जाती है। तो आप लोग बताएंगे कि कैसे हमें लिखना चाहिए? व्हेन से स्टार्ट कर सकते हैं, व्हेन प्लांट्स ग्रोन हाँ, वी हार्वेस्ट। वेन से भी आई थिंक सही रहेगा। वेन प्लांट्स वेन प्लांट्स कंप्लीट्स देयर नहीं, कंप्लीट नहीं, प्लांट्स और फुली रीच ग्रोन, रीच देयर रिक्वायर्ड, रीच देयर रिक्वायर्ड ग्रोथ वी रीच हार्वेस्ट। या रिक्वायर्ड ग्रोथ, या हम ना एक और भी वर्ड होता है, व्हेन प्लांट्स रीच देयर रिक्वायर्ड हार्वेस्टिंग पॉइंट। ग्रोथ से ही रहेगा ना, वो एक खास हद तक ग्रोथ हो जाती है, हम उनको वो, हाँ, हार्वेस्ट वो करते बात ठीक है आपकी। अभी चलें, अभी के लिए लिख लेते हैं, अगर कोई अच्छा वर्ड जहन में बाद में आए तो एडजस्ट कर लेंगे फिर।
व्हेन प्लांट्स रीच देयर रिक्वायर्ड, हाँ रिक्वायर्ड ग्रोथ अच्छा लग रहा है, ठीक है। रिक्वायर्ड ग्रोथ, देन दे आर हार्वेस्टेड। हार्वेस्टेड, इसमें हम ये लिख सकते हैं बाय फार्मर्स। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये मतलब फार्मर्स ही हैं ना जो हार्वेस्ट करते हैं। हाँ सही है। और इसके बाद हम चलते हैं। अच्छा, ये सेंटेंस कंप्लीट है फिर। व्हेन प्लांट्स रिक्वायर्ड दे रिक्वायर्ड ग्रोथ, व्हेन प्लांट्स रीच दे रिक्वायर्ड ग्रोथ, देन दे आर हार्वेस्टेड बाय फार्मर्स। हाँ ठीक है, इधर तक ठीक है। इसमें लिंकिंग वर्ड्स का यूज करें जैसे फर्दर मोर और एडिशनली और मोर ओवर। मैं अगर हाँ लिखता हूँ मोर, है ना, या फर्दर फर्दर प्री प्रोसेस फैक्ट्रीज। फर्दर मोर द हार्वेस्टेड प्लांट्स। हमने प्लांट्स का पहले वर्ड यूज किया है तो हार्वेस्टेड, यहाँ पे कुछ और थोड़ा सा कुछ यूज करें जैसे हार्वेस्टेड। हाँ, द हार्वेस्टेड हार्वेस्टिंग is pre-processed by factories like cellulose trees. आर थ्रू प्रोसेसिंग इन मिल्स। आपने एक वर्ड यूज किया था मिल्स, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं मिल्स यूज। फैक्ट्रीज इनको चेक कर लेते हैं। मिल मिल तो वैसे जनरल हम बोलते हैं। हाँ नहीं, ये वो तो है इंग्लिश का ही वर्ड, अच्छा, फैक्ट्रीज। मिल्स होती हैं मिलके। फैक्ट्रीज थ्रू प्रोसेसिंग की स्पेलिंग गलत लिखी। प्रोसेसिंग इन फैक्ट्रीज एंड आई थिंक इसमें हम यही लिख लेंगे कि प्री प्रोसेसिंग लिखना था हमने, सॉरी। ये भी वर्ड्स का ख्याल रखना है कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि ये जो भी, अगर ये फैक्ट्री है या जो भी ये मशीनरी का बनाया हुआ है, थ्रो प्री प्रोसेसिंग हो रही है ये, तो ये सेलुलोज बन रहा है, तो हम लिखेंगे कि सेलुलोज इज मेड, और हम ये लिखें कि सेलुलोज इज मैन्युफैक्चर्ड। या क्या वर्ड यूज करें, क्या अच्छा लगेगा आप लोगों को, मतलब यहाँ पे trees are gone through pre-processing in factories and cellulose is made लिख लेता हूँ मैं। अच्छा, आपने कहा था कि यहाँ पे हम अभी सेलुलस तक रख लेते हैं और अगले पैराग्राफ में हम जो है ना डिस्कशन दूसरी कर लेते हैं, बकाया जो हमारा रह इसमें गया है। इस तरह लिख सकते हैं ना कि प्री आपकी आवाज़ कट गई। कौन ये कह रहा था कि ये आपने स्टेंट्स लिखा है ना कि फर्दर मोर द हार्वेस्टेड ट्रीज आर गोन मिल्स एंड सेलुलोज मेड को रिप्लेस करके टू मेक सेलुलोज लिख सकते हैं। हाँ हाँ, तो द हार्वेस्टेड ट्रीज आर ग्रोन थ्रू प्री-प्रोसेसिंग इन फैक्ट्रीज टू मेक सेलुलोज, हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। ये हमारे पास अभी तक कितनी वर्डिंग्स हुई हैं वैसे, अगर हम ऐसे चेक करें। वैसे तो वही बात है कि करते करते एक्सप्लेन हो ही जाएंगे, हाँ बिल्कुल हो जाएंगी तब तक। 150 आई गेस हो जानी चाहिए। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं और हम डिस्कस करते हैं तो आ, हाँ इधर मैं लिखूंगा। अच्छा, सेकंड पैराग्राफ इन्होंने कैसे किया था?
द रेन वाटर प्रोसेस थ्रू, इन्होंने इनिशियली का वर्ड यूज किया है, फिर कोई स्टार्टिंग वर्ड नहीं यूज किया। तो कोई बात नहीं, इन्होंने नहीं यूज किया तो हम तो कर सकते हैं इनिशियली। और मैं अगर इसमें ये लिखूं कि लास्टली तो नहीं लिखूंगा, इसमें ये लिखूंगा कि, या फिर मैं ऐसे करता हूँ कि उन्हीं की तरह, क्योंकि अभी तक तो प्रोसेस अभी तो चल रहा है ना। तो मैं यहाँ पे कैसे स्टार्ट करूंगा सेकंड पैराग्राफ? इधर पे मैं इसमें आफ्टर से कर शुरू कर सकते सकता हैं, हूँ। आफ्टर। इस तरह कर सकते हैं कि द सेलुलोज गोज इनटू फैक्ट्रीज। हाँ, ये अब भी ये लिख इधर सकते हैं फैक्ट्रीज द। है, पहले मिल्स लिख, पहले को मिल्स लिख देते हैं, इसको फैक्ट्रीज लिख देते हैं। मतलब सेलुलोज जो हमारा फैक्ट्रीज में जाएगा उसमें केमिकल्स ऐड करके हमारी शुगर बनाएंगे। तो द सेलुलोज गोज इनटू फैक्ट्रीज एंड उसमें हम कुछ प्रोसेस को जिक्र कर लेंगे कि उसमें केमिकल्स मिला के जो है ना हम उससे शुगर बनाएंगे। ठीक है। द सेलुलस। पर जो मुझे लग रहा है वो ऐसा नहीं हो सकता कि जो है केमिकल मिल्स जो पहले फैक्ट्रीज थी, ठीक है, पहले हाँ, जैसे इधर ले। इधर केमिकल फैक्ट्रीज, केमिकल वो भी होती है ना, हाँ, केमिकल। ये इधर हम लैब्स का वर्ड यूज कर सकते हैं, लेबोरेटरीज का, क्योंकि ये केमिकल्स का जो है ना हमें इंडिक इंडिकेशन दे रहा है। और जो है ना बिल्कुल ऐसे ही है। हमने यहाँ पे जो है, एक मिनट जरा मैं एनोटेट करूँ ये। हाँ, यहाँ पे हमने केमिकल लैब्स का यूज करना है। यहाँ पे ना मैं लिखता हूँ पहले, फिर देखते हैं क्या सही है क्या नहीं सही। सेलुलस, यहाँ पे मैं मीट के अलावा कोई वर्ड यूज कर सकता हूँ? तो सेलुलस प्रिपेयर्ड लिखूं या मैन्युफैक्चर्ड लिखूं? फिर प्रिपेयर्ड लिखूं? प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड थ्रू फैक्ट्रीज लिखूं? फैक्ट्रीज, द सेलुलस प्रिपेयर्ड थ्रू नहीं फैक्ट्रीज। नहीं, सेलुलोज तो हमारा बन चुका है ना, अभी सेलुलोज से को फैक्ट्री में भेज के केमिकल मिला के शुगर बनानी है तो। जी जी, मैं एक्चुअली में ना अ, ये बात करना चाह रहा था, जैसे अच्छा अच्छा। सेलुलस प्रिपेयर्ड थ्रू फैक्ट्रीज इज अब देन। इस तरह लिख सकते हैं कि द प्रिपेयर्ड सेलुलोज इज देन गोज इनटू केमिकल फैक्ट्रीज, अच्छा। सिर्फ फैक्ट्रीज में। द प्रिपेयर्ड सेलुलोज, हाँ ये भी ठीक है वैसे, हाँ। द प्रिपेयर्ड सेलुलोज इज देन gone through, देन अगर हम लिखें कि इज देन, अगर मैं ये लिखूं, इज देन सेंट टुवर्ड्स द लेबोरेटरीज, केमिकल लेबोरेटरीज। सर इसमें मेरे ख्याल से प्रिपेयर्ड सेलुलोज गोज गोज इनटू देन खत्म कर दें। गोज इनटू द प्रिपेयर्ड सेलुलोज गोज इनटू फैक्ट्रीज। उधर हम फिर लिखेंगे कि यहाँ केमिकल को मिला के देन। इधर मैं थोड़े सा ये नहीं लिखूं कि लेबोरेटरीज का वर्ड यूज करूं? सर टाइम एंड होने वाला है तो ये एंड हो गया है तकरीबन अच्छा, मैं ये लास्ट बात ये करूंगा कि ये लास्ट पैराग्राफ ही है। इसको ना करें डिस्क्राइब अपने एंड पे, आप इस डायग्राम को करें और शेयर करें ये, ब्लैक के अंदर। जो है ना फ्लैग के अंदर शेयर करें, और क्वेश्चंस भी कर लें, जो भी ये क्वेश्चन। बुक कौन सी है, बुक आप बता सर सकते हैं? ये 19 है, और ये टेस्ट है। शेयर एक कर मिनट। दें सर स्लैक के हाँ, अंदर मैं सर। फर्स्ट ये वन। मैं बल्कि ये शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।